हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा क्विज सीरीज के ऊपर बेस है, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे दिसंबर मंथ के जो आर्ट एंड कल्चर हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने दिसंबर मंथ का जो आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर बेस जो लेक्चर है उसको नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। दिसंबर मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। तो आज के जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक न्यूज़ के अंदर रहे थे जिनको हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे टॉपिक्स थे जिसके अंदर म्यूजियम ग्रांट स्कीम है, वडनगर है, वडनगर जो सिटी बेसिकली गुजरात के अंदर है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस के बारे में, गुरु गोविंद सिंह हैं, वीर बाल दिवस, प्रसाद स्कीम थी जिसे हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर बेसिकली रमप्पा टेम्पल है, काकातिया डायनेस्टी है, उन सबको डिस्कस करते हुए हमने यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर G20 का जो लोगो है उसे इल्यूमिनेट किया गया था हमारी कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा। तो उन कुछ मोन्यूमेंट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो हमारी ये क्विज बेसिकली उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रिलेटेड रहेगी, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फर्स्ट टॉपिक की, तो इसके बारे में हमने जब म्यूजियम ग्रांट स्कीम को जब डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि बेसिकली म्यूजियम्स का कंस्ट्रक्ट क्यों करती है हमारी गवर्नमेंट, तो उससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया था। बेसिकली इसके अंदर पूछा गया है कि ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर का ये जो सेक्शन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहाँ पे मेंशन है। स्टूडेंट्स, कल्चर का जो प्रिजर्वेशन उसको कैसे कंजर्व करके रखना है यह हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली आप अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, तो ये तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर मेंशन है। फंडामेंटल ड्यूटी जिसे आर्टिकल 51A के थ्रू ऐड किया गया है और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर में इसको ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अगर हम बात करें प्रिजर्वेशन ऑफ मोन्यूमेंट्स, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो मोन्यूमेंट्स हैं उनको कैसे प्रिजर्व करके रखना है, तो उसे बेसिकली मेंशन किया गया है आर्टिकल 49 के अंदर में, जो DPSP के अंडर में आता है। तो हमारे कल्चर को भी प्रिजर्व रखना है, जो रिच हेरिटेज है हमारे कंट्री का, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके अलावा हमारे जो मोन्यूमेंट्स हैं जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल इम्पोर्टेंस का जो स्टेटस है वो दे दिया जाता है, तो उनको भी प्रिजर्व रखना हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली प्रियम्बल के अंदर इन सब बातों को नहीं किया गया है, DPSP के अंदर हमने बताया आर्टिकल 49 के थ्रू इन सबको डिस्कस किया गया है। और पार्ट 1 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 1 to 4 जो हैं जिसमें इंडिया डेट इज़ भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। हमारे स्टेट्स के बारे में, अगर नई टेरिटरी हम अगर ऐड करते हैं तो किस तरीके से उसको कौन से आर्टिकल के थ्रू लिखा जाएगा, तो इन सब के बारे में यहाँ बताया गया है। नया स्टेट का क्रिएशन की बात भी की गई है आर्टिकल 4 के अंडर में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है फंडामेंटल ड्यूटी, जिसके अंदर में टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, जिसको मेंशन किया गया है अंडर द आर्टिकल 51A। तो आज नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली रिगार्डिंग है वडनगर से रिलेटेड। वडनगर जो मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है गुजरात के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूछा गया है क्या वडनगर है, क्या इसको हीनशांग जब इंडिया में विजिट किए थे तो उन्होंने अपने क्रॉनिकल्स के अंदर इसको मेंशन किया है। सोलंकी रूलर्स ने फोर्टिफाई किया था क्या सिटी को, और इट इज डिक्लेयर्ड एज द यूनेस्को साइट। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि अभी रिसेंटली इसको यूनेस्को की जो टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर शामिल किया गया है। यूनेस्को साइट अभी इसको डिक्लेयर नहीं किया गया है। बेसिकली आपको पता है मोदेरा का जो सन टेम्पल है और वडनगर जो शहर है, इन दोनों को टेंटेटिव लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है गुजरात से। और ये बेसिकली जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उस समय से ही कंटिन्यू वडनगर को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है, इसका जो रिच हेरिटेज है उसको। वडनगर की अगर हम बात करें, वडनगर को बेसिकली जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स हैं या बुद्धिस्ट का जो जितने भी लिटरेचर है उसके अंदर इसको डिफरेंट नेम के थ्रू प्रोनाउंस किया गया है।
कहीं जगह इसको चमत्कारपुर के नाम से भी जाना गया है। इवन हीनशांग ने अपने जो क्रॉनिकल्स हैं, हीनशांग जब इंडिया विजिट किए थे तो इन्होंने इसको आनंदपुर के नाम से संबोधित किया था, आनंदपुर के नाम से बताया था वडनगर को। वडनगर है मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गुजरात में। वडनगर के अंदर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस हैं। अगर उसका जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो वहाँ पे एक्सक्यूशन किया गया तो काफ़ी सारे ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी आर्कोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स हैं वो देखने को लिए मिली हैं वडनगर की। और वडनगर का जो रिलेशन है बुद्धिज़्म के साथ में आपको देखने को मिलता है। तो हीनशांग ने यहाँ पे मेंशन किया था अपने क्रॉनिकल्स में वडनगर को एज द आनंदपुर नाम से यहाँ पे मेंशन किया गया था हीनशांग के द्वारा। हीनशांग की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हीनशांग इंडिया में विजिट किए थे हर्षवर्धन के समय में। जो हर्षा थे उनके समय में ये विजिट किए थे। हर्षवर्धन के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हर्षवर्धन जो थानेसर से रूल किया करते थे, बाद में इन्होंने अपनी जो कैपिटल है, जो कन्नौज नाम की जो सिटी हुआ करती थी उस समय में जो पावर सेंटर के रूप में हुआ करता था, वहाँ पे अपनी जो सिटी है इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। सोलंकी रूलर्स ने फोर्टिफाई किया है वडनगर नाम की जो सिटी है उसको। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, कुमारपाल नाम के जो सोलंकी रूलर्स हैं, सोलंकी रूलर्स को कभी कभी वेस्टर्न चालुक्याज के नाम से भी एड्रेस किया जाता है। तो चालुक्य सोलंकी रूलर जो बेसिकली जो कुमारपाल हैं उनके द्वारा 1152 का जो समय है उस समय में इस सिटी को यहाँ पे फोर्टिफाइड किया गया है। सोलंकी रूलर्स बेसिकली इसके अंदर आपने रानी उदयमती के बारे में सुना होगा, जिनके द्वारा जो रानी की वाव है उसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। जिस समय में इंडिया के ऊपर जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए उसी समय में जो सोलंकी रूलर्स हैं उनके द्वारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया था। काफ़ी ज़्यादा रेजिस्ट देखने को मिला था फॉरेन इन्वेजन को सोलंकी रूलर्स के द्वारा, जिसके अंदर भीमा फर्स्ट वो रूलर हैं जिनके द्वारा काफ़ी सारा जो रेजिस्ट है वो किया गया था जब इंडिया फॉरेन इन्वेजन फेस कर रहा था ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी एंड 12th सेंचुरी के समय में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्स्ट 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इस वजह से जो आंसर है वो बी होगा वडनगर के बारे में। अभी इसे रिसेंटली यूनेस्को का जो टेंटेटिव लिस्ट है उसके अंदर शामिल किया गया है। अभी इसको हेरिटेज जो स्टेटस है वो नहीं प्रोवाइड किया गया है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द तानारीरी जो एनुअल म्यूजिकल फेस्टिवल है उससे रिलेटेड है। तो स्टूडेंट जो तानारीरी एनुअल म्यूजिकल फेस्टिवल है ये बेसिकली वडनगर के अंदर ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये फेस्टिवल काफ़ी लंबे समय से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बेसिकली 1564 के समय में अकबर जो मुग़ल एम्परर हुआ करते थे उनके कोर्ट के अंदर में यहाँ से जो 2 गर्ल चाइल्ड हैं जो विजिट की थी, वहाँ पे तानसेन के द्वारा उनको बुलाया गया था तानारीरी, और तानारीरी के द्वारा अकबर का जो कोर्ट है उसके अंदर जो म्यूजिकल उनका जो परफॉर्म है वो किया गया था। तो उन्हीं से रिलेटेड ये म्यूजिकल फेस्टिवल है जो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। बेसिकली जो तानसेन उस समय म्यूजिशियन हुआ करते थे अकबर के कोर्ट के अंदर में, उनके द्वारा बुलाया गया था तानारीरी को। तानारीरी यहाँ पे जो नरसिंह मेहता हैं उनकी भी डायनेस्टी या फैमिली से रिलेटेड हैं। नरसिंह मेहता काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं गुजरात के अंदर में। अगर हम बात करें भक्ति मूवमेंट या जो रिवाइवलिस्टिक मूवमेंट है उनसे रिलेटेड, या आपको पता होना चाहिए, तो आपका मैं ज़रूर रीड करना नरसिंह मेहता के बारे में। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेसिकली पैराग्राफ दिया गया है और पूछा गया है कि ये कौन सी जो पर्सनैलिटी हैं उनसे रिलेटेड जो पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया गया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है इज नोन एज द फादर ऑफ रेडियो साइंस के रूप में इनको जाना जाता है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस इन इंडिया। इसके अलावा इनको फादर ऑफ बंगाली फिक्शनल साइंस के रिलेटेड भी इन्होंने जो अपनी बुक है वो लिखी है, और इन्होंने क्रेस्कोग्राफ है उसको यहाँ पे इन्वेंट किया है जिसके द्वारा प्लांट की जो ग्रोथ है जिसे मेजर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में हमने जो जुलाई मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं उनके अंदर डिस्कस किया था, जो अभी रिसेंटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इनके लिए एक जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। बेसिकली प्रफुल्ल चंद्र रे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, तो रेडियो साइंस से रिलेटेड उनका कोई वर्क नहीं है। सीवी रमन की अगर हम बात करें, इन्होंने जो रमन इफेक्ट दिया है तो ये भी रेडियो साइंस से रिलेटेड नहीं है।
होमी जहांगीर बाबा के बारे में भी आपको पता है कि वो रेडियो साइंस से रिलेटेड नहीं है और बंगाली फिक्शनल से तो रिलेटेड कहीं भी उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बी आंसर। जगदीश चंद्र बोस वो पर्सनैलिटी हैं जिनको फादर ऑफ रेडियो साइंस के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये वो ही पर्सन है जिनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसी एक्सपेरिमेंट को शो करते हुए जिन साइंटिस्ट के द्वारा, इटली के एक साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा फिर 1910 के समय में उनको उसी जो रेडियो एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर जो नोबल फिजिक्स प्राइज है वो उस समय में दे दिया गया था। तो जेसी बोस के द्वारा नॉट ओनली रेडियो वेव्स, इसके अलावा जो प्लांट की ग्रोथ है उसको भी मेजर करने से रिलेटेड इन्होंने काफ़ी सारा वर्क किया है। प्लांट, अगर हम बात करें प्लांट से रिलेटेड, इन्होंने काफ़ी चीज़ इन्वेंट की थी। इन्होंने बताया था कि प्लांट्स को भी सेम फीलिंग्स होती हैं ह्यूमन बींग्स को जैसे होती हैं अगर उसको कट किया जाता है तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जेसी बोस है। प्रफुल्ल चंद्र रे की अगर हम बात करें, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। इन्होंने बेसिकली जो बंगाल के फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया था और कोविड-19 के समय में जो बंगाल का फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन है वो पीएसयू काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट या न्यूज़ के अंदर में था, क्योंकि एससीक्यू नाम की जो टैबलेट्स है वो उन्हीं के द्वारा कंस्ट्रक्ट की वो बनाई जाती थी ड्यूरिंग द फर्स्ट कोविड वेव के समय में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ही इस्टेब्लिश द खालसा टू प्यूरिफाई द सिख कम्युनिटी। तो बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स, 1699 के समय में इन्होंने जो खालसा है वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया जिससे ये सिख कम्युनिटी को प्यूरिफाई कर सकें या रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकें। गुरु गोविंद सिंह जो बेसिकली 10th सिख गुरु हैं, इनके बाद में जो गुरुशिप है उसको एंड कर दिया गया और वो बेसिकली जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसी को लिविंग गुरु के रूप में माना जाता है प्रेजेंट समय में। ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्पर औरंगजेब के ये कंटेम्प्रेरी थे, क्योंकि औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है 1658 से लेकर 1707 के समय रहा है और इन्हीं के औरंगजेब के ही एक वजीर होते हैं जो इनके जो छोटे बेटे होते हैं साहिबजादे, उनको ये दीवार के अंदर चिनवा दिया जाता है। तो वो उनके रिलेटेड जो वीर बाल दिवस है वो भी काफ़ी न्यूज़ के अंदर में था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इस वजह से सी आंसर होगा। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा काफ़ी सारी जो बैटल्स हैं वो लड़ी गई हैं, खालसा का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया। इसके अलावा एक मार्शल आर्ट होती है गटका, एक मार्शल आर्ट है, आप इसको मार्शल आर्ट्स का जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर भी रीड करोगे। गटका जो मार्शल आर्ट है उसको गुरु गोविंद सिंह ने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया था और गटका बेसिकली यहाँ पे परफॉर्म की जाती है जो निहंग सिख होते हैं। निहंग सिख बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो आपको ब्लू क्लोथ्स के अंदर दिखाई देते होंगे, आपने कभी अगर न्यूज़ के अंदर देखा होगा या न्यूज़पेपर के अंदर में। तो निहंग सिख बेसिकली जो गटका है उसको परफॉर्म करते हैं, जो एक मार्शल आर्ट है। काफ़ी सारी जो हमारी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स हैं उनको हमारी जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू पॉपुलर कर रही है डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। अभी रिसेंटली जो खेलो इंडिया का जो गेम्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ मार्शल आर्ट्स हैं उनको अलाउ किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वीर बाल दिवस के बारे में है। वीर बाल दिवस से रिलेटेड पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 26 दिसंबर का दिन है उस दिन वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। किनकी मेमोरी में ये जो वीर बाल दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा साहिबजादा फतेह सिंह एंड साहिबजादा जोरावर सिंह हैं। इनको बेसिकली पंजाब के अंदर में बाबा जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह के रूप में भी बोला जाता है। पहले इनका जो फेस्टिवल है, इनकी जो सेक्रीफाइस और इनका जो वेलोर है जिसकी मेमोरी में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था उसका नाम था साहिबजादा शहीदी दिवस। और उसी साहिबजादा शहीदी दिवस को हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा है इस साल से। वीर बाल दिवस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वीर बेसिकली गुरु गोविंद सिंह जब अपना खालसा उन्होंने इस्टेब्लिश किया तो उस समय में जो हिली किंग्स हुआ करते थे, जो पहाड़ी किंग हुआ करते थे उस समय में, जो प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश का एरिया है वहाँ से, तो उनसे कंटिन्यू उनका कन्फ्लिक्ट रहा था।
उसी समय में गुरु गोविंद सिंह ने 1904 के समय में आनंदपुर साहिब को कैप्चर कर लिया, बट एक एग्रीमेंट के थ्रू उनको आनंदपुर साहिब से जाना पड़ा और वहाँ पे उनके साथ में धोखा होता है, उनके अटैक कर दिया जाता है। तो उसी समय में साहिबजादा फतेह सिंह एंड साहिबजादा जोरावर सिंह हैं उनको, और जो माँ हैं माँ गुजरी हैं, माता गुजरी, उनको कैप्चर कर लिया जाता है। और साहिबजादा फतेह सिंह एंड जोरावर सिंह को जो वजीर होते हैं मुग़ल जो एम्पायर के, उनके द्वारा यहाँ पे जो कन्वर्जन से रिलेटेड है उनका कन्वर्ट किया कन्वर्ट करने के लिए एक ऑफ़र है वो दिया जाता है कि आप इस्लाम को कन्वर्ट हो जाइए, आप अपना इस्लाम धर्म है वो यहाँ पे कबूल कर लीजिए। तो इनके द्वारा वहाँ पे मना कर दिया जाता है। इनकी छोटी सी एज के अंदर में अंडर द 10 इनकी एज हुआ करती थी उस समय में, 7 साल और 9 साल की उम्र हुआ करती थी। और तो इनको दीवार के अंदर जिंदा चुनवा दिया जाता है। उसी की मेमोरी में साहिबजादा शहीदी दिवस मनाया जाता था, और साहिबजादा शहीदी दिवस को हमारी गवर्नमेंट के द्वारा वीर बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। स्टूडेंट्स, गुरु गोविंद सिंह बेसिकली 10th सिख गुरु हुआ करते थे, उनकी मेमोरी में नहीं सेलिब्रेट किया जाता है। बाबा गुरु नानक बेसिकली फाउंडर हैं सिखिज़म के। बाबा गुरु नानक का जो बर्थ का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, 1469 से लेकर 1539 तक का इनका समय रहा है। ये बेसिकली बाबर के यहाँ पे कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। गुरु तेग बहादुर का भी औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे, और गुरु तेग बहादुर की मेमोरी में शीशगंज साहिब जो गुरुद्वारा है दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, वो इनकी मेमोरी में वहाँ पे बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ए आंसर। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द काकतिया डायनेस्टी से रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। रमप्पा टेम्पल से रिलेटेड आपने सुना होगा काफ़ी बार, अब काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर भी रहता है इनके बारे में। तो काकतिया डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में बताया गया है कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर लोकेटेड है था इनका एम्पायर। तो ये गलत है। रानी रुद्रमा देवी काकतिया डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं, सही आंसर है, सही स्टेटमेंट है। रमप्पा टेम्पल जो काकतिया के रूलर हैं उन्होंने लॉर्ड कृष्णा को डिवोट किया है, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। रमप्पा टेम्पल बेसिकली डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा के लिए। मैक्सिमम आपको साउथ इंडिया में जो आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड आपको टेम्पल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स, काकतियाज जो रूल किया करते थे ईस्टर्न पार्ट से रूल किया करते थे। इनकी जो कैपिटल है वो वारंगल के अंदर हुआ करती थी, जो प्रेजेंट समय में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो एरिया है वहाँ से ये रूल किया करते थे। रानी रुद्रमा देवी इसी डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं। रानी रुद्रमा देवी काकतिया से बिलोंग करती हैं। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, जो रमप्पा टेम्पल है वो काकतिया रूलर्स के द्वारा बनाया गया है। काकतिया रूलर्स के द्वारा यहाँ पे फंड किया गया था। इनके एक मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी है वो की गई थी। और रमप्पा टेम्पल ओनली ऐसा टेम्पल है जो इसके जो क्रिएटर हैं, जिनके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया, उनकी नेम के ऊपर ये लोकेटेड बनाया गया है। उनकी मेमोरी में ये याद रखा गया है रमप्पा टेम्पल। रमप्पा टेम्पल बेसिकली इसके स्कल्पचर हुआ करते थे जिनके द्वारा इस टेम्पल को बनाया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स काकतिया डायनेस्टी की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। इस डायनेस्टी के समय में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोस्परस हुआ करती थी। इसी डायनेस्टी के समय में मोटुपल्ली नाम का इनका एक पोर्ट हुआ करता था, और इसी डायनेस्टी के समय में माइक्रोपोलो जो हैं इटालियन ट्रैवलर हैं, वो इनकी डायनेस्टी के समय में ही विजिट किए थे इंडिया में। ये काकतियाज के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो बी आंसर होगा, क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में रूल ना करके जो ईस्टर्न पार्ट का जो एरिया है प्रेजेंट समय में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, वहाँ पे ये रूल किया करते थे। गणपति देवा एक काफ़ी फेमस रूलर भी हैं काकतिया डायनेस्टी से रिलेटेड। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मेदाराम जात्रा से रिलेटेड है। मेदाराम जात्रा बेसिकली गोडेस समक्का सरलम्मा से के ऑनर में ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है बाय विच ट्राइब ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स आपको पता होगा प्रेजेंट जो तेलंगाना आंध्रा का जो रीजन है वहाँ पे समक्का सरलम्मा की मेमोरी में मेदाराम जात्रा है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे सेकंड हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं वो इसको अटेंड करते हैं आफ्टर द कुंभ मेला। इसको ट्राइबल्स का कुंभ मेला के रूप में भी जाना जाता है।
मेदाराम जात्रा को। मेदाराम जात्रा के समय में जो गोडेस हैं उनको जैगरी है वो यहाँ पे ऑफर किया जाता है, वो उनको डिवोट किया जाता है जैगरी। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा कोया ट्राइब। कोया ट्राइब बेसिकली मेन ट्राइब है जिनके द्वारा ये जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा काफ़ी सारी ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे विजिट करती हैं। अगर आप बात करोगे बंजारा ट्राइब की, तो बंजारा ट्राइब आपको वेस्टर्न पार्ट के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। एपतानीज एंड द अहोम ट्राइब जो हैं ये आपको नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कोया ट्राइब के द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शाहजहाँ जो मुग़ल एम्परर हैं उनके समय में ऐसा कौन सा मोन्यूमेंट है जो कंस्ट्रक्ट हुआ था। हुमायूं टॉम्ब की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हुमायूं टॉम्ब बेसिकली बागा बेगम के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, जो विडो थी हुमायूं की आफ्टर द डेथ ऑफ द हुमायूं। तो शाहजहाँ का जो पीरियड है उस समय में इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। हुमायूं टॉम्ब को यहाँ पे बेसिकली पर्शियन आर्किटेक्चर के जो सिंबल्स हैं उसके रूप में देखने को मिलता है, और हुमायूं टॉम्ब के थ्रू ही जो पर्शियन आर्किटेक्चर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिया के अंदर स्टार्ट होती हैं, जिसमें छतरी है, ऑक्टागोनल शेप है। इसके अलावा जो चार बाग का थ्रू जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि सेंटर में जो मोन्यूमेंट होगा, इसके अलावा चारों तरफ आपको चार बाग देखने के लिए मिलेंगी। तो हुमायूं टॉम्ब यहाँ पे शाहजहाँ के समय नहीं है। रेड फोर्ट की अगर हम बात करें, रेड फोर्ट शाहजहाँ के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। और कुतुब मीनार बेसिकली स्टूडेंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट के बाद में कुतुब जो मीनार है उस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पे इंडिया में स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बी आंसर, 2 ओनली यहाँ पे करेक्ट होगा। रेड फोर्ट शाहजहाँ के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, बट कभी भी रेड फोर्ट के अंदर शाहजहाँ नहीं रह पाए, क्योंकि बेसिकली जब तक वो कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट हुआ उस समय में शाहजहाँ को यहाँ पे जो होम अरेस्ट कर लिया गया था औरंगजेब के द्वारा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पेयर से यहाँ पे मैच करवाया गया है। नालंदा मोनेस्ट्री को यहाँ पे बेसिकली कुमार गुप्ता के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ड्यूरिंग द गुप्ता डायनेस्टी के रूलर हुआ करते थे। कुमार गुप्ता के द्वारा जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वन ऑफ द एजुकेशन सेंटर के रूप में इमर्ज हुआ था उस समय में, गुप्ता डायनेस्टी के समय में। और इवन प्रेजेंट समय में आपको जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको अभी रिसेंटली हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है, बिहार के अंदर ये लोकेटेड है। पुराना किला की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पुराना किला हुमायूं के द्वारा स्टार्ट किया गया था। हुमायूं अपनी एक सिटी है उसे क्रिएट करना चाहते थे। लेटर फेज में जो शेरशाह सूरी हैं, कुछ समय के लिए जो शेरशाह सूरी का जो रूल आया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा भी इसको कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाया गया था। अगर हम बात करें विरूपक्षा टेम्पल की, तो विरूपक्षा टेम्पल स्टूडेंट्स हरिहरन बुक्का के द्वारा नहीं स्टार्ट किया गया। विरूपक्षा टेम्पल जो आपको हम्पी के अंदर देखने के लिए मिलता है, जो हम्पी जो विजयनगर एम्पायर की उस समय कैपिटल हुआ करती थी, ये बेसिकली स्टार्ट किया गया था देवराया के एक छत्रप हुआ करते थे लखन डंडेसा हैं, उनके द्वारा विरूपक्षा टेम्पल है उसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। हरिहरन बुक्का बेसिकली फाउंडर हैं। 1336 में इन्होंने जो विजयनगर एम्पायर है उसको इस्टेब्लिश किया था, जिसके अंदर 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं जिन्होंने रूल किया है विजयनगर एम्पायर के अंदर में। तो विजयनगर एम्पायर सदर्न इंडिया का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एम्पायर है, जिससे रिलेटेड यूपीएससी काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछ लेती है। तो यहाँ पे जो दोनों पेयर हैं वो करेक्ट हैं, इस वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर। विरूपक्षा टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द लखन डंडेसा, डेट वाज द चीफ्टेन ऑफ द देवराया सेकेंड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इन 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली मोन्यूमेंट और उसके फाउंडर से रिलेटेड है। यहाँ पे हमने मोन्यूमेंट्स कौन कौन से शाहजहाँ के समय में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुए। शाहजहाँ का अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, शाहजहाँ का जो टाइम पीरियड रहा है 1628 से लेकर 1658 का या 56 का जो समय है, ये इनका टाइम पीरियड रहा है। इनके यहाँ पे बेसिकली बाद में वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, जिसके अंदर औरंगजेब अपने जितने भी ब्रदर्स हैं उनको डिफीट करते हैं और वो पावर के अंदर में आते हैं औरंगजेब। यहाँ पे हमने बेसिकली गोडेस समक्का सरलम्मा की मेमोरी में जो मेदाराम यात्रा है, जिसे ट्राइबल्स कुंभ मेला के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं, वो कोया ट्राइब के द्वारा मेनली सेलिब्रेट किया जाता है। काकतीय डायनेस्टी के बारे में हमने देखा। हमने वीर बाल दिवस के बारे में देखा, जो साहिबजादा जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह की मेमोरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है।
इसके अलावा हमने गुरु गोविंद सिंह के बारे में कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे देखा स्टूडेंट्स, और हमने यहाँ पे जो जगदीश चंद्र बोस हैं उनके बारे में देखा, जिनको आचार्य जगदीश चंद्र बोस के रूप में भी यहाँ पे एड्रेस किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा इनके लिए एक कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की गई थी। इनके द्वारा रजिस्ट भी किया गया था अपने समय में, क्योंकि इक्वल पेमेंट नहीं दिया करते थे कॉलोनियल एरा के समय में। इंडियन अगर कम्युनिटी से कोई लोग वहाँ उस समय में अगर गवर्नमेंट के लिए वर्क करता है तो इक्वल पेमेंट नहीं होता था, तो उसके अगेंस्ट में इनके द्वारा जो प्रोटेस्ट है, साइलेंट प्रोटेस्ट भी किया गया था आचार्य जगदीश चंद्र बोस के द्वारा। हमने ताना रेडी जो एनुअल म्यूजिकल फेस्टिवल है जो गुजरात के अंदर वडनगर नाम का जो शहर है वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके बारे में हमने देखा। हमने यहाँ पे वडनगर के बारे में देखा, जो हीन शांग ने अपने क्रॉनिकल्स में इसको बेसिकली आनंदपुर के नाम से प्रोनाउंस किया है। एक बुद्धिज़्म से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर रहा है। सोलंकी रूलर्स के द्वारा इसको फोर्टिफाइड किया गया और यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। और हमने जो हमारा कंपोजिट कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना से रिलेटेड जो ये सेंटेंस है, इसको बेसिकली हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताया गया है। मोन्यूमेंट्स का प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन के बारे में DPSP के अंदर आर्टिकल 49 के अंदर मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा दिसंबर मंथ का आर्ट एंड कल्चर के जो करंट अफेयर्स हैं उसके ऊपर बेस क्विज था। ऐसे हम सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर क्विज आपके लिए अपलोड करेंगे, तो आप कंटिन्यू अपना हार्डवर्क करते रहिए, क्योंकि 2023 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।